आज पुरनी के चुनाव का परिणाम आया है। सबसे पहले केदार गुप्ता जी को बधाई दूंगा। पुरनी के जनता को भी मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि हमने वहाँ पे चुनाव लड़ा, मजबूती से हमने चुनाव लड़ा और हमारी पार्टी पे पहली बार भरोसा जताया और 10,000 वोट हमें प्राप्त हुआ है। जो हमने उम्मीद किया था जितना वोट हमें मिलना चाहिए, खैर उतना नहीं मिला, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग बाबा साहब के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, संघर्ष करना जानते हैं। और काशीराम जी का एक बात हमें याद है कि काशीराम जी हमेशा कहा करते थे कि इंसान को 3 बार चुनाव लड़ना चाहिए। एक बार समझने के लिए कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है, दूसरी बार हराने के लिए और तीसरी बार चुनाव जीतने के लिए। तो हम उसी रास्ते पे हैं। अकेले अपने दम पर हमने लड़ाई लड़ा। हमें खुशी इस बात का है कि हमने अकेले एक तरफ महागठबंधन जहां 7 पार्टी है जिनकी राज्य में सरकार है और एक तरफ एनडीए जिनके केंद्र में सरकार है, उनके पास सारे शक्ति संसाधन सब चीज़ से संपन्न है। ऐसे शक्ति के, ऐसे महाशक्ति के सामने में हम लोगों ने लड़ाई लड़ा और मजबूती से साथ खड़ा रहा। और मुझे खुशी इस बात का है कि निषाद समाज जो पार्टी का कोर वोट है वो मजबूती से वीआईपी पार्टी के हक अधिकार के लिए खड़ा है। वो भी पार्टी ये साबित कर दे कि 2000 भी निषाद का वोट हमें मिला होगा, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, तो वो जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो ये निश्चित हो गया कि एक मल्ला का बेटा संघर्ष करने के लिए मैदान में उतरा और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा। और पूरे बिहार के निषाद, खास करके मल्ला का बेटा वीआईपी पार्टी के साथ है। हमने निषाद को टिकट देकर निषाद के नाम पे वोट लेके मैंने पूरे बिहार को दिखाया कि 26,000 वोट हमने ला सकते हैं और पूरे बिहार ने माना। उसके बाद आपने देखा कि बोचहा में हमने चुनाव लड़ा, एक दलित की बेटी को हमने 30,000 वोट ट्रांसफर करा के मैंने दिखा दिया कि निषाद का वोट हम जहाँ चाहते हैं वहाँ पे वोट ट्रांसफर होता है। उसके बाद एक संशय हमेशा होता है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड को वोट देंगे कि नहीं देंगे। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिला कि हमने एक अपर कास्ट को हमने प्रत्याशी बनाया, युवा को बनाया। उसके बावजूद भी वीआईपी पार्टी के आह्वान पे, हमारे आवाज पे आज एक निषाद समाज के लोगों ने नीलाभ कुमार को वोट दिया। 10,000 मत हमें प्राप्त हुआ। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में निषाद समाज का पूरा भरपूर योगदान है और पुराने की जनता सभी का योगदान है। मैं ये नहीं कह सकता कि एक जाति का वोट मिला है, हर जाति धर्म का वोट मिला है। कितना वोट मिला उस पर समीक्षा करने की आवश्यकता है। और मजबूती से जिन्होंने हमें मदद किया, जिन्होंने हमारे साथ काम किया, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और 10 तारीख को मैं ये जो हमारे पास 10,000 वोट प्राप्त हुआ ये हमारी जीत है। और 10 तारीख को मैं पुरनी विधानसभा में मैं जाऊंगा और जहाँ जहाँ पूरे विधानसभा में ऐसे नहीं कि जहाँ हमें वोट मिला वहाँ जाएंगे, जहाँ वोट नहीं मिला वहाँ नहीं जाएंगे। पूरे पुरानी के जनता के बीच में जाएंगे और जश्न मनाएंगे। 1 टन लड्डू ऑलरेडी बन चुका है और भी जरूरी पड़ा तो और भी लड्डू बनेगा। और पूरे क्षेत्र में हम लोग जाएंगे, जनता के पास जाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। पहले भी हमने आशीर्वाद लिया, अभी भी हम जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में हमारी जो लड़ाई है उसमें साथ दे दें। तो ये हमारी ताकत है। मजबूती से हमने बिहार में आज अपनी ताकत का एहसास हर एक पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग कर रहे हैं और हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि हम जिंदा हैं, इसलिए हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लोग साथ हैं। आप 1990 के बाद आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्री नीतीश कुमार जी, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, 3 महान नेता। इनके बाद चौथा नेता बता दीजिए बिहार में एक भी नेता जो अपने दम पर 10,000 वोट किसी को ट्रांसफर करा सकता है। तो अगर वो एक नाम अगर है तो सन ऑफ मौला मुकेश सहनी है कि अपने समाज का वोट हम अपने लोगों को ट्रांसफर करा सकते हैं। और हर वर्ग में मैंने करा के दिखा दिया। हमने अपने समाज में भी दिखा दिया, हमने दलित समाज को ट्रांसफर करा के दिखा दिया और आज तो मैंने अपर कास्ट को ट्रांसफर करा के दिखा दिया। ये हमारी लड़ाई है, हमारी उपलब्धि है। हम संघर्ष करेंगे निश्चित तौर पे। इसमें हम चुनाव जीते नहीं, लेकिन हमारे 10,000 वोट भी हमारी अपनी ताकत है और आने वाले समय में इसी तरीके से संघर्ष करते रहेंगे। और एक दिन आएगा कि निषाद का बेटा का बिहार में एक अपना बोलबाला होगा। नहीं, निश्चित तो देखते जब तक हम चुनाव जीतेंगे नहीं तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारा तो यही है कि जब तक जीतेंगे तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे और हराते रहेंगे या हम सीखते रहेंगे। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ते नहीं रहेंगे। तो राजनीति में हम हैं। और 10,000 वोट आप मान लीजिए, हमने आपको आंकड़ा दिया, किसका नुकसान हुआ, किसका फायदा हुआ मुझे नहीं देखना है। हमने जो जीता उनको भी हमने बधाई दिया है। हमने पहले भी कहा कि हम एक तरफ राज्य सरकार के पूरे शक्ति के सामने में हमने लड़ाई लड़ा और केंद्र सरकार के शक्ति के सामने में हम अकेले लड़ाई लड़े। और निश्चित तौर पर वो हमने अपने आप को साबित किया। यहाँ पे हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई है कि हमें अपना मान सम्मान अधिकार मिले। आज हमने देखा कि सुशील मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आरोप लगाया कि मुकेश सहनी को किसी ने खड़ा किया। आप बताइए, जब हम समर्थन दे दिए
तब संजय जायसवाल जी ने हम पे आरोप लगा दिया कि क्यों नहीं चुनाव लड़े, और आज जो चुनाव लड़े तो भी आरोप लगा दिए। तो भला वो लोग से ये पूछ लीजिए कि वो उनका मन और दिमाग है कहाँ। तो आज आरोप लगाना आसान है, हम अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी के साथ नहीं है, हम अकेले अपने दम पर पूरे बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ पे संजय सानी जी को 4200 वोट आया है, शेखर सानी को 3700 वोट आया, और एक उपेंद्र सानी है उनको भी 1000 वोट आया, यानी कि 9000 वोट 3 प्रत्याशी को वहाँ पे मिला है। और ये भाजपा ने ही तीनों को खड़ा किया था, फंडिंग किया था, और निश्चित तौर पे इसमें से 4-5 हजार वोट इन लोगों को निषाद समाज का मिला, क्योंकि निषाद समाज का बेटा था। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में, लेकिन ये कोई पार्टी दूसरा ना साबित कर सकता कि निषाद का 2000 वोट लिया है। निश्चित तौर पे उनको वोट मिला है, 4-5 हजार वोट उनको निषाद समाज का मिला है, और वो कहीं ना कहीं दूसरे को पास नहीं गया, हमारे लोगों के पास है। वो चुनाव लड़े इसलिए गया और उसको फंडिंग किया। सिर्फ निषाद समाज को वोट बैंक को अपने और करने के लिए भाजपा ने कम से कम 5 करोड़ रुपया खर्च किया। हमें 10,000 वोट प्राप्त हुआ, हम चुनाव में जीत नहीं दर्ज किए। आने वाले समय में हम संघर्ष करेंगे, भाजपा भी मंथन करे, वो चुनाव कैसे लड़े और किस लिए कैसे लड़े और कैसे जीते, हमारी ताकत क्या है। हाँ, एक सीट का चुनाव था, पूरे राज्य के लोगों को उतार देना, पूरे विधायक को 70 को विधायक को उतार देना, 80 को विधायक को उतार देना, पूरे MLC को उतार देना, अपने सारे संगठन को उतार देना, यहाँ तक उत्तर प्रदेश से स्टार को भी ले आना। तो उन्हें जितना उसको ताकत लगाना था और लगाना भी चाहिए, जिसके पास जितना क्षमता हो, ताकत हो, वो लगाना चाहिए। उन्होंने जीत दर्ज किया, लेकिन जब सिंगल चुनाव की बात आएगा तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि बिहार में हम कैसे नैया पार लगाएंगे। अभी जो कह रहे हैं वो उन पे ज्यादा स्टडी किए होंगे। आप क्या मानते? मेरा मानना है कि सरकार वो चला रहे हैं, उनके प्रति नाराजगी है, और शायद नाराजगी नहीं होता तो चुनाव जीतते। तो सरकार चला रहे जो इशू है, खास करके जो हमारे दलित भाई के साथ अत्याचार हो रहा है, जो पुलिस बेवजह उनको दारू का इल्जाम लगा के उनको जेल भेज दे रहे हैं, इसमें सरकार को समीक्षा करना चाहिए, खास करके तारीख को फ्री करना चाहिए। और इसके लिए हमारे दलित भाई परेशान हो रहे हैं, तो सरकार को जहां कमी है उनको खुद को तलाश करना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि सभी पार्टी खत्म हो जाए, VIP पार्टी सबसे आगे आ जाए। हम थोड़े चाहेंगे कि JDU पार्टी बड़ा स्केल पे रहे, हम भी चाहेंगे कि वो पार्टी खत्म हो जाए, उसकी जगह VIP पार्टी ले ले। तो हर पार्टी का, लेकिन मेरा यही है कि नीतीश कुमार जी ने इतने 17 साल से जो भी काम किए उन पे उनको खुद को समीक्षा करना चाहिए। उनके पार्टी के लोग भी ये बात कह रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, और उनको अपना समीक्षा करना चाहिए। 3000 वोट से हारे हैं, जब तक संपूर्ण हमारे पास ताकत नहीं आएगा तब तक हम लड़ते रहेंगे और हराते रहेंगे। आने वाले समय में आप देखिएगा बहुत ही अच्छा होगा। VIP पार्टी को सोचना नहीं है। देखिए, मेरे पास कोई विरासत नहीं मिला था, और ना ही मेरे हाथ में बहुत कुछ है जो मेरे हाथ से निकल चुका है। मेरा हाथ कल भी खाली था और आज भी खाली है, और आने वाले समय में जब भी जो भी होगा वो हम प्राप्त करेंगे, और आने वाले समय में और भी हम लोग मेहनत करेंगे। जनता ने पार्टी एक जाति धर्म का नहीं होता, पार्टी हर किसी का होता है। अगर हम एक ही जाति को टिकट देते तो कल आप ही सवाल करते। हमने हर जाति धर्म को टिकट दे रहे हैं, और भविष्य में भी इसी तरीके से देते रहेंगे। उसका मुझे ये फिक्र नहीं है कि किसका कितना है, हमें सबका सम्मान मिल रहा है और सबका साथ लेके चल रहे हैं। देखिए, आरोप जो लगा रहे हैं उनको आरोप लगाने दीजिए, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उस आरोप पे इस धरती पर तो माता सीता के ऊपर भी लोगों ने आरोप लगा दिया था, तो हम कौन सा खेत की मूली है। तो इसलिए भाजपा को पता है सच्चाई क्या है, क्योंकि इससे पहले भी हम चुनाव नहीं लड़े, तो क्यों नहीं लड़े ये भाजपा को पता है। भले वो आरोप कुछ भी लगा दे, मैंने आरोप लगाया, वो मान ले कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनको सच्चाई पता है कि किनको कितना फंडिंग किया और किस तरीके से चुनाव लड़ा है, उनको पता है। जनता को भले ना पता हो, उनको पता है, उनके गिरेबान में उनको पता है कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। तो मुझे किसी का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं।